साथियों, कोर्ट मैरिज एक अति संवेदनशील सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति अपनी राय रखने से पहले हजार बार सोचता है। लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है? आज की तारीख में युवा कपल जो आपस में किसी पहचान के चलते प्रेम में है, वह बिना बताए माँ बाप को घर छोड़कर चले जाते हैं। घर पे माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चे कहाँ चले गए। अब ऐसी स्थिति में जब एक 20-22 साल की बच्ची घर छोड़कर चली जाती है तो माता पिता को कितनी तकलीफें होती है और उनके दिल पर क्या गुजरती है, ये एक माँ बाप से बढ़कर कोई भी नहीं जान सकता है। लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं? ये बच्चे विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर कोर्ट मैरिज की जानकारी देखकर और मेट्रो सिटीज के अंदर चले जाते हैं और अपने माता पिता को अवगत ही नहीं कराते हैं। यदि आप किसी के प्रेम में हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता को उसके बारे में सूचित करें, और यदि किसी कारण से आपको लगता है कि आपके माता पिता आपकी बात से सहमत नहीं होंगे, आपकी शादी करवाना नहीं चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट कपल कदम क्या उठाता है? कपल कदम ये उठाता है कि बिना बताए घर से गायब हो जाता है। और घर से गायब होने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 6 महीने, 12 महीने न तो अपने पेरेंट्स को सूचित करते हैं और न ही कभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, न ये जानने की कोशिश करते कि उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही है। मैं तमाम उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि यदि आपके दिमाग में कोर्ट मैरिज का विचार आ रहा है, आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, परिवार वाले असहमति जता रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपने ठान ही लिया है कि नहीं, हमें तो कोर्ट मैरिज करनी ही करनी है, तब मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप ये नहीं कि घर वालों को बिना बताए कहीं चले गए। आपको ये भय है कि यदि आपने घर वालों को बता दिया तो वह आपको बाहर नहीं जाने देंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने फोन स्विच ऑफ ना करें। आप लोग ये समझते हो कि हम फोन स्विच ऑफ कर लेंगे, पुलिस हमारी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगी और हमें पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन साथियों, कोई भी एमपीआर, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, जिसको कि गुमशुद की रिपोर्ट कहा जाता है, वह दर्ज होती है 24 घंटे बाद। और यदि आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप अपने नंबर से बात ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने एडवोकेट के मोबाइल नंबर से अपने पेरेंट्स को फोन करके उनको जानकारी दो, ताकि कम से कम वह जिन असंभावनाओं से गुजर रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, वह तो उनके ऊपर ना हो। कम से कम एक लेटर जारी करके अपने माता पिता को सूचना तो दो। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, कई युवा कपल बिना रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज किए अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और घूमते रहते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है जहां पर लड़के को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, उसके खिलाफ दुष्कर्म की, अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होती है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो ये सारी तकलीफें क्यों आती है? क्योंकि जब भी यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार को कन्विंस न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके संपर्क में रहें। आप ये ना सोचें कि आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। यदि आप जिस एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट मैरिज करते हैं, कम से कम उन एडवोकेट के मोबाइल नंबर से आप अपने पेरेंट्स को बात तो कर सकते हो। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि एमपीआर दर्ज हुई है तो पुलिस की यह ड्यूटी है कि वह आपको ट्रेस करेगी और आपको लेकर थाने पर जाएगी। उसके बाद जो भी होगा वह देखा जाएगा। लेकिन यदि आप एक लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता को सूचित जरूर करें, क्योंकि आपके सूचना न देने से उनका दिन कैसा जा रहा होगा, पास पड़ोस मोहल्ला उन पर क्या आरोप लगा होगा, समाज के अंदर उनकी क्या छवि बन रही होगी, यह सोचना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पालने से लेकर आपको एजुकेशन दिलाने तक अपने जीवन की समस्त जमा पूंजी लगाई है, और केवल 2-4 दिन का प्रेम आपको यदि उनसे अलग कर देता है, और इतना अलग कर देता है कि आप उनसे संपर्क भी न करो, तो गलत है। इसीलिए आप जिस भी एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट मैरिज करें, आप उन एडवोकेट के मोबाइल नंबर से डायरेक्ट अपने माता पिता को फोन करके बात करें और जानकारी दें कि आप कहाँ हो, कैसे हो।
क्योंकि यदि आप एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से यदि आप कोर्ट मैरिज करते हो तो कोई भी एडवोकेट ऐसा नहीं होगा जो अपने फ़ोन नंबर से आपके माता पिता को बात नहीं करने देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो साथियों, हमारा कहना है आप कोर्ट मैरिज करना चाहे करें, माता पिता को विश्वास में ले, लेकिन यदि बिना बताए यदि आप घर से गायब हो रहे हैं तो अपने माता पिता को सूचना जरूर दें, क्योंकि उनके ऊपर जो बीत रही होगी ना वो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात यह ध्यान रखें, मेट्रो सिटीज में जाकर, बड़े बड़े शहरों में जाकर धोखाधड़ी के शिकार बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कि फर्जी कोर्ट मैरिज की बाढ़ आ चुकी है। ऑफिस में प्रिंटर पे प्रिंट निकाल के मैरिज सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं और आप सोचते हो ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, और बाद में आपके साथ जो धोखा होता है वो आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाता है। इसीलिए किसी भी शहर में यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उस शहर के एडवोकेट सर्च करें, और उस शहर के जितने भी एडवोकेट है ना उनमें ये देखें कि कितने लोगों ने उनको पब्लिक रेटिंग दी है, और जितने लोगों ने उनको पब्लिक रेटिंग दी है तो पब्लिक का उनके बारे में क्या ओपिनियन है वह भी सुने, और उनसे व्यक्तिगत बात करें, व्यक्तिगत मुलाकात करें, उनका कॉन्फिडेंस जाने कि किस हद तक वो आपको प्रोटेक्शन दिलवा पाते हैं और आपके परिवार से बात कर पाते हैं। साथियों, इस वीडियो का मकसद यही है कि माता पिता का दिल बिल्कुल भी न दुखाए। धन्यवाद।